हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। अभी मैं आपका जो एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ये जो आपका नोटिफिकेशन आपके सामने आपने देखा जो आया है, वो नोटिफिकेशन में आपको क्या बोला गया है मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ कि कितना बेवकूफ़ बच्चों को ये समझते हैं। मतलब बेवकूफ़ बनाने वाले नहीं, सीधा बच्चों से झूठ बोल दो। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, देखो आपका अगर मैं बताऊँ स्टार्टिंग सिटी ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिशन सर्टिफिकेट, जो आपका सिटी के बारे में इन्होंने बताया है कि प्लीज रेफर टू नोटिस ऑफ इवन नंबर डेटेड 31/7/2025 द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रिलेटिंग टू स्टेनोग्राफर्स ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2025 आर बीइंग कंडक्टेड बाय एसएससी एट 157 सेंटर्स। अब ये बोल रहे हैं कि 157 सेंटर्स में जो है एग्जाम को करवाया जाएगा, जिसमें से जो है 85 सिटीज़ में ये आपका एग्जाम होगा ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पे आपका 6 से 8 अगस्त 2025 के लिए। तो ये जो आपका 85 सिटीज़ में उन्होंने एग्जाम करवाने का यहाँ पे बात की है। और बोला क्या गया है, जैसे मैंने आपको एग्जैक्ट जितना बताया है उतना ही आपका जो फॉर्म फिलअप किया गया था। देखो मैंने बोला था कि आपका 3.5 से 4 लाख बच्चे फॉर्म इस बार जो है रजिस्टर किए हैं, भरे हैं। 3.5 लाख बच्चे जो है यहाँ पे एग्जाम देंगे इस बार आपका एसएससी स्टेनो में। उसके बाद इन्होंने देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका 79% जो आपके कैंडिडेट्स हैं, 79% कैंडिडेट्स हैव बीन असाइंड अ सेंटर ऑफ देयर फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइसेस। हम लोगों को जो 3 ऑप्शन मिलता है आपका सेंटर चूज करने का, कि आप जो नियरेस्ट आपके जो सेंटर्स होते हैं, जो आपके नियरेस्ट सिटी होती है, उसमें हम लोग फॉर्म पे फिल करते टाइम पे उसको चूज करते हैं। तो इन्होंने बोला ये आपका 79% बच्चों को तो वही आपका जो है सिटी दिया गया है, सिटी अलॉट किया गया है, लेकिन बच्चे 21% वो कहाँ जाएंगे? ये 21% का क्या, इसके ऊपर इन्होंने कोई भी बात नहीं बोली। इसके ऊपर देखो आगे क्या बोला है, इसके ऊपर बोला गया है कि जो 21% बचे हुए बच्चे हैं उनको जो है वो आपका 220 किलोमीटर के आसपास ही उनको जो है सेंटर दिया गया है, 220। लेकिन मैं अगर बात करूं तो मेरे बच्चे जो है टेलीग्राम पे मुझसे बोल रहे थे कि सर जो 220 किलोमीटर इन्होंने बताया है, ये जो 220 किलोमीटर बिल्कुल नहीं, वो 400 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस मेरा एग्जाम जो है वो आपका मेरे सिटी से एग्जाम सेंटर 400 किलोमीटर दूरी पे है। जो 220 बोल करके बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो ये आप बंद करो। और जो है ये आपका एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है कि ये जो है इतने प्रोटेस्ट के बाद भी इनको कुछ असर हुआ है। बस ये जो है बच्चों को बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर दिया है। और एग्ज़ाम अच्छे तरीके से नहीं लगता है कि 2025 का एसएससी स्टेनो का होने वाला है। एकदम से गुड़ गोबर पूरा हो गया है। और ये जो आपका एसएससी स्टेनो ही नहीं बल्कि आपका सीजीएल के लिए भी होगा, ये सीजीएल के लिए भी, क्योंकि सीजीएल का भी एग्ज़ाम आपका जो 13 अगस्त को होने वाला था, ये पोस्टपोन नहीं होने वाला है, पोस्टपोन नहीं होगा। और यही इसी तरीके से वो लोग जो चेयरमैन, जो चोर चेयरमैन है हमारे एसएससी के, वो करवा देंगे, इसी तरह से करवाएंगे और बेफजूल के नोटिफिकेशंस लाएंगे कि ऐसा चेंजेस हुआ वैसा चेंजेस हुआ, लेकिन चेंजेस के नाम पे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल बंद कर दो। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो, हमारा एग्ज़ाम फेयर तरीके से होना चाहिए। उतना दूर बच्चे 400 किलोमीटर जा करके अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो ये जो है, अगर एग्ज़ाम में कुछ भी इशूज़ होते हैं तो वो एग्ज़ाम फिर से होगा, कोई भी बच्चे एग्ज़ाम फिर से हो करके ही रहेगा। तो ये स्टेनो का एग्ज़ाम अगर इन लोगों ने फेयर तरीके से नहीं करवाया तो फिर से प्रोटेस्ट एकदम से चरम सीमा पे होगी और एग्ज़ाम फिर से कैंसिल करके फिर से करवाया जाना चाहिए। और अगर मैं आपको बता दूं, बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर अगर एग्ज़ाम में, जैसा आपका माहौल यहाँ पे बना हुआ है, अगर एग्ज़ाम में जो है पेपर में अगर रॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसका क्या करना चाहिए? तो देखो अब जो रॉन्ग क्वेश्चंस है आपको देखते के साथ समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका डेट ये होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। तो आपको अगर आइडिया मिल जाता है कि ये क्वेश्चन आपका गलत है तो उसको स्किप कर दो, उसको आंसर नहीं करना है। रॉन्ग क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है, जितने भी रॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे उसको नहीं बनाना है, आपको उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना है। तो बिल्कुल से उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको अगर मैं बताऊं, जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे जिनका सेंटर जो है वो आपका नज़दीक पड़ा है, वो एकदम से अच्छे से एग्ज़ाम जो, और जिनका दूर भी पड़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे हार नहीं मानेंगे। आपको एग्ज़ाम जो 6 से 8 अगस्त तक है वो आप अपना बेस्ट 110% आप दे करके आओ। उसके बाद जो होगा हम लोग आपके साथ हैं। एग्ज़ाम फिर से कराने की नौबत आएगी तो फिर से कराई जाएगी, लेकिन आप अपने एग्ज़ाम तक अच्छे से काम हो करके एग्ज़ाम दे करके आओ। और जितना मैंने आपको करवाया है, मैंने करंट अफेयर्स जो आपका पॉकेट बैंक है, करंट अफेयर पॉकेट बैंक्स मैंने आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है।
आप जाकर के टेलीग्राम चैनल से मेरे वो आप जल्दी से ले लो। उसको क्या है, वहाँ पे जितने भी मेजर टॉपिक्स मैंने रखे हैं आपके लास्ट आपके जितने भी 6 मंथ के करंट अफेयर, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ पे कवर कर दिया है। वहाँ पे आप जाओ, आराम से आपको मिल जाएगा आपको PDF। उसके बाद आपको जितने भी मैंने आपको क्लियर नोट्स मेरे बच्चे जो लिए हैं वो अच्छे से रिवाइज आप कर लो। और साथ ही साथ जो मैंने आपको मैराथन करवाया है, आपका प्लेलिस्ट मैंने जो आपका बनाया था, जो GK GS रीजनिंग और आपका इंग्लिश के लिए मैंने करवाया था, वो सब अच्छे से कर लो बस। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, और जो मैं आपको बच्चों को मॉक दे रहा हूँ एडिक्विटी बेस्ड, वो आप लगाते रहो। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अपना बेस्ट देना, और जितना भी आपने मेहनत किया है बस एक ही दिन आपके पास मिलेगा। वो सारे जो है मेहनत 1 साल की एक दिन में आपको निकालना है। तो अच्छे से एग्जाम पेपर को देना और सोच सोच के आंसर करना। जो भी प्रॉब्लम होगी उसके बाद हम लोग आपके साथ हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे अच्छे से एग्जाम आप देख करके आओ। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।